सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जितने भी सारे पीओआईक्यूज हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, वो सारे डिस्कस करेंगे जो भी आपके 2025 में आया था। चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो टर्म हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, या फिर चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो। सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये पता होगा कि पीओआईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। ये मान के चलो, जितना भी 100 मार्क का अगर एग्जाम आएगा तुम में से, लगभग 40% से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं हर साल। तो अगर आप पूरा पीवाईक्यूज को एकदम पूरा क्लियर कर देते हो तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हमें पता है। द मास रेशियो, ये एम एच मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? इसका मतलब ये पूछा गया कि तुम्हारे पास है H2O, तुमने इसको ब्रेक किया, क्या देके? तुमने इसको इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक किया, देन ये कन्वर्ट हो गया H2 एंड ये कन्वर्ट हो गया O2। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तुमने पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का मास रेशियो एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस करो। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्लियर बात। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हमने 2 मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन तो 4 बन गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हम कैलकुलेट करते हैं मास किसका? हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन का मास कितना है। देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास है 1, सॉरी, एक हाइड्रोजन का मास है 1, 4 हाइड्रोजन का मास है 4, तो निकल के आता है 4। ठीक उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास कितना? 16। 2 ऑक्सीजन का हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 2 32। तो अगर रेशियो पूछा जाएगा 4 एंड 32, इनका अगर रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी कि 1:8, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर बात। ये जो क्वेश्चन है, उस ये जो सारे पीडीएफ है, ये सारे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कोई भी नोट करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1:8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन हमको देखना है। 3 रिएक्शन में क्या क्या निकलेगा। सबसे देखो यहाँ पे एक एसिड रिएक्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, यानी कि ये सिंपल एक टाइप का बेस है। ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तुम्हें पता है कि जितने भी सारे, तुम्हें पता होगा कि जितने भी सारे मेटल होता है, उसका अगर हम लोग ऑक्साइड निकालेंगे तो वो हमें शो करेगा बेस। जितने भी सारे मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक टाइप का बेस है, यहाँ पे ये है एसिड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है एसिड। क्यों? क्योंकि जिस तरह मेटल ऑक्साइड बेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड। कार्बन है एक नॉन मेटल, कार्बन का जो ऑक्साइड बनेगा तो वो बन जाएगा एसिड। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और सिंपल इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एक एसिड और बेस का। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो वहां पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकलता है। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्ट निकलेगा। देखो एसिड सॉल्ट तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा। मैंने H2O बोल दिया, सॉरी, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। Moving to the next question. In which of the following situation chemical reaction does not occur? Chemical reaction occur नहीं होगा। ये बात तुमको ध्यान रखना है कि काफी क्वेश्चन जल्दबाजी में तुम लोग गलत कर देते हो। ये नोट तुम्हें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि which of the following reaction chemical reaction occur, सबसे पहले तुमने मीर पढ़ दिया, इसे टिक मार कर दिया। नहीं, केमिकल रिएक्शन डज नॉट occur, इसका मतलब हमें यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन दिखाना है। कौन सा रिएक्शन फिजिकल है? देखो यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये हो जाएगा फिजिकल। मैंने पढ़ाया था कि आइस है, आइस को हमने गर्म कर लिया, ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन लिक्विड वाटर को हम लोग ठंडा करके आइस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, फिर से बैक हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन। तो क्या सिंपल से तुम्हें ए और सी को कैंसिल आउट कर देना है। ए और सी को तुम्हें कैंसिल आउट कर देना है। बी और डी में से चूज करना है कहाँ पे बैलेंस है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही सी है, यहाँ पे 2 सी आ गया, तो ये तो सारा बैलेंस नहीं हो सकता। सिंपल ऑप्शन डी ही हो जाएगा।
कुछ करने को है ही नहीं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, सिंपल तुम्हें बैलेंस करना है, ठीक है। ये तुम्हारे, ये मैं होमवर्क छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए। तुम वीडियो को अभी क्या करो, अभी वीडियो को पॉज करो एंड पॉज करके बैलेंस करके देखना, ठीक है। अगर तुम्हें सच्ची में पढ़ाई करना है तो मेरी बात मानो, पॉज करो, अभी बैलेंस करके देखना। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, करके देख लेना खुद, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर पे तो क्या होगा। देखो मैग्नीशियम रिबन है, जब हमने एयर पे बर्न किया तो O2 मिलके ये हो जाएगा क्या, ये हो गया MgO। यहाँ पे 2 O है, हमने 2 मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया बैलेंस। इसमें क्या हो जाएगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लूम निकलेगा, और जो ऐश निकलेगा वो भी व्हाइट कलर का ऐश होगा। देखो लिखा है मैग्नीशियम रिबन बॉर्न विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो सही हो जाएगा। व्हाइट पाउडर फॉर्म, ये भी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज, ना भाई वेपराइज तो नहीं होगा। aqueous सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ओनली 1 एंड 2 आई, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। देखो ऑप्शन सी हो गया, और ये देखो पूरा व्हाइट कलर का लाइट निकल रहा है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग, सिंपल यहाँ पे तुम्हें बैलेंसिंग करने के लिए दिया गया है। बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंस रिएक्शन में क्या ही पढ़ाओ तुम्हें, क्लास 10 के बच्चे हो, 2-3 महीने हो गए स्कूल के, तो बैलेंसिंग तो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ूंगा। हालांकि ये PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम अभी वीडियो को पॉज करके इसे थोड़ा बैलेंस करो। ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं, ठीक है, 2025 के हैं सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में मन में से नहीं लाया हूँ, याद रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो डिकम्पोजिशन हीट के हेल्प से होगा। जो पता है डिकम्पोजिशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक हम हीट से करते हैं, एक हम सनलाइट से करते हैं, एक हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। हीट को हम लोग बोलते हैं थर्मल, सनलाइट से हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक, और फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी जो करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो थर्मल मतलब हीट से क्या होगा, देखो AgCl जो है वो एक सनलाइट वाला रिएक्शन है, तो ये तो थर्मल में नहीं आ सकता। H2O जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो हीट में CaCO3 आ सकता है एंड KClO3 आ सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 एंड आई भी कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी है, देखो CaCO3 KClO3 ये दोनों को हम लोग हीट करके डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ आइसोलेशन क्वेश्चन भी लाया हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब ये लिखा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। सॉरी मैंने एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, शायद ये एंडोथर्मिक होगा। ट्रू होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था पहले कि सपोज ये एक कंपाउंड है, ठीक है। देखो जैसे कि ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर ब्रेक होके 2 अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो मुझे ये बताओ इसको अगर हम एनर्जी ना दे तो ये तो ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारे घर पे एक पानी का टेबल बोतल पड़ा होगा, उसके अंदर कुछ H2O होगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो जैसे वाटर था वैसे है, तो मुझे बताओ क्या वो वाटर अपने आप ब्रेक हो जाएगा? नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हमेशा होते हैं। रीजन क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है पर अपने अपने जगह पे सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक लिखा था, यहाँ पे एक्सोथर्मिक आ गया। हालांकि दोनों सही है पर इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो है उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। जब ये सनलाइट में रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag में, और Ag का तो कलर सर ग्रे होता है, यानी कि ये ट्रू है। इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, Ag का सिंबल तो सिल्वर होता है, ये ट्रू है, और ये दोनों ट्रू है और इंटर रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, देखो ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकोम्पनीड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। जितने भी सारे एक्सोथर्मिक है वो उसमें से हीट और लाइट इवोल्यूशन हो गए। जितने भी सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट और लाइट निकलेंगे, ये 100% ट्रू है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और मे नॉट भी एक्सोथर्मिक, ट्रू है भाई। सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक थोड़ी है, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं भी हो सकते। देखो यहाँ पे ए फॉल्स लिखा गया, कैसे, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकोम्पनीड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। एक्सोथर्मिक इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट तो होगा। अच्छा लाइट लिखा है ना, लाइट लिखा है, सॉरी मैंने लाइट को मार्क नहीं किया था ध्यान से, हीट इवोल्यूशन होगा, लाइट नहीं होगा, याद रखना। हीट और लाइट दोनों अलग अलग चीज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल तुम्हारे बुक में था, Zn प्लस HCl, ये निकलता है क्या, ये निकलता है ZnCl2 प्लस ये निकलेगा H2, और उसके साथ साथ क्या निकलेगा, उसके साथ साथ निकलेगा हीट।
तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर क्या इसमें से लाइट निकल रहा है? लाइट नहीं निकलेगा, हीट निकलेगा ना, लाइट नहीं निकलेगा, इसलिए ए फॉल्स है। सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो ये जो मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया वही एग्जांपल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे है जिंक ग्रैन्युअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? देखो देखो लिखा है लीस्ट टू ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा? जब तुम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से ऐड करते हो यानी H2SO4 से ऐड करोगे तो ये जो जिंक है वो H2 को रिप्लेस करेगा यानी कि डिस्प्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और बेचारा H2 जो है वो अकेला पड़ जाएगा। यानी कि ये एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है? ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसी रिएक्शन में साइड में से हीट निकलेगा यानी कि ये एक क्या? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो लिखा है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन गैस का बबल निकलेगा, ऐसे 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 करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस का बबल निकलेगा। ये तुम्हारे एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, टेस्ट ट्यूब बिकम्स वन शोइंग द हीट इज प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये रहा उसका इक्वेशन। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन लीड नाइट्रेट थर्मली डिकम्पोज। याद करो लीड नाइट्रेट का सिंबल क्या था? PbNO3 का होल 2। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या निकलता है? जब हम इसे हीट करते हैं तो ये निकलेगा PbO प्लस NO2, ये निकलता था। और ये जो NO2 था ये ब्राउन कलर का गैस था। कौन सा कलर का गैस था? ब्राउन कलर का गैस था, याद करो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो यहाँ पे लिखा है ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है तुम्हें। और क्या लिखा है? नेचुरल गैस बॉर्न इन एयर। अगर नेचुरल गैस बॉर्न होगा, देखो यहाँ पे CH4 बर्न करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ से ब्राउन कलर का गैस निकलता था, यहाँ पे एनर्जी निकला यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, ट्रांसलेट द बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन। ट्रांसलेट एंड बैलेंस पहले ट्रांसलेट करना है, उसके बाद बैलेंस करना है। नाइट्रिक एसिड यानी कि सिंबल है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का क्या? होल 2 मिक्स हो गया, ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का सिंबल क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट का सिंबल हो जाएगा CaNO3 का होल 2 प्लस ये निकलेगा वाटर। सिंपल, मैंने रिएक्शन लिख लिया, तुम्हें बस बैलेंस करना है। नेक्स्ट लिखा है सोडियम क्लोराइड यानी कि ये हो जाएगा NaCl। ये रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि ये आ जाएगा AgNO3। ठीक है, देन ये क्या निकलेगा? टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड यानी कि ये निकलेगा AgCl2। यहाँ पे AgNO3 एक सेकेंड, AgNO3 का होल 2 होगा ये। ठीक है, AgNO3 का होल 2। ओके, सोडियम नाइट्रेट यानी कि ये हो जाएगा NaNO3। सिंपल, मैंने लिख लिया, तुम बैलेंस कर देना। देखो यहाँ पे लिखा है NaCl AgNO3 AgCl NaNO3 HNO3 CaOH का होल 2 CaNO3 का होल 2 H2O। ठीक है, ओके, देखो सिंपल, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और याद रखो ये सारे क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ये भी 2 मार्क वाला क्वेश्चन है, देखो ये भी 2 मार्क वाला क्वेश्चन है। तो कहीं पे भी तुम्हारे NCERT में जो बॉक्स वाला पैटर्न था बैलेंस बनाने के लिए, जैसे कि ये वाला जो बॉक्स वाला पैटर्न था बैलेंस बनाने के लिए, ये कहीं पे भी यूज नहीं होगा। ऐसे करके जो बॉक्स था ना, ये कहीं पे भी यूज नहीं होगा, याद रखना। तुम्हें बैलेंसिंग का शॉर्ट ट्रिक सीखना ही होगा, जो कि एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने डिटेल से बनाया था। ठीक है, ओके। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का सिंबल क्या है ये मुझे अभी पॉज करके बताओ। फेरस सल्फेट का सिंबल हो जाएगा क्या? FeSO4। जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा FeSO4 डॉट कितना? डॉट 7H2O। आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जब हीट करेंगे तो ये H2O इवापोरेट हो जाएगा यानी कि ये बना देगा FeSO4। देन अगेन जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Fe2O3 जिसका कलर क्या है? जिसका कलर है ब्राउन कलर। देखो आगे यहाँ पे लिखा होगा, देखो FeSO4 7H2 हीट होने के बाद सिर्फ FeSO4 निकला और H2 इवेपोरेट हो गया। देन अगेन FeSO4 हीट होने के बाद ये Fe2O3 SO2 एंड SO3 निकला। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये जो SO2 है इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब इसका स्मेल, मैं यहाँ पे स्मेल लिख देता हूँ, इसका स्मेल कैसा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, ओके। इसका नाम भी याद रखो, ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा है फेरिक ऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर?
ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सल्फेट का होता है क्या, SO4, जिसका बैलेंस होता है 2, सोडियम का होता है Na, ये हो जाएगा 1, तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा क्या, Na2SO4, क्योंकि 2 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा। 9 क्लास का स्टडी है ये, ठीक है। ओके, Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। देन लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे Na जाके रिएक्ट करेगा Cl के साथ, बेरियम रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस ये बन जाएगा BaSO4। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो BaSO4 है इसका कलर क्या होगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BaSO4 का कलर क्या होगा, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे BaSO4 NaCl निकला, उसके बाद इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, एक कॉपर वायर, कॉपर वायर मतलब Cu, बर्निंग करेंगे मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, कोटेड विथ ब्लैक सब्सटेंस, कैसे, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद हो जाएगा CuO, और यही CuO का कलर है ब्लैक कलर, ठीक है। देखो लिखा है राइट द केमिकल इक्वेशन, मैंने ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखा है हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स, इसको रिवर्स कैसे करना है, रिवर्स करना है अगर हम CuO के साथ हाइड्रोजन को मिला दें तो ये बन जाएगा अगेन Cu प्लस H2O। जो कॉपर था ब्राउन कलर का, कॉपर का एक्चुअली कलर क्या होता है, कॉपर का एक्चुअली कलर ब्राउन होता है, अगेन ये जो कॉपर है ये ब्राउन कलर का निकलेगा। देखो रिवर्स हो गया, ब्राउन कलर से ब्लैक हुआ था, अगेन फिर ब्लैक से ब्राउन हो गया। देखो यहाँ पे वही लिखा होगा, यहाँ पे CuO निकला, अगेन CuO को H2 के साथ हीट करने पे Cu निकला। Cu का कलर ब्राउन होता है और CuO का कलर ब्लैक होता है। ये सारा जो PDF है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पता है तुम्हें, जैसे कि एक कंपाउंड होगा वो ब्रेक होके मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट वन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन सिंपल, जैसे कि CaCO3 है, उसको मैंने हीट दे दिया, ये बन गया CaO प्लस बन गया CO2। ऐसे 3 टाइप का डिकम्पोजिशन है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, PGA, ठीक है। देखो लिखा है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों एग्जांपल लिखा है। ये है तुम्हारे हीट का, देखो ये है तुम्हारे लाइट का, और ये है तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का, ये है तुम्हारे हीट का। हीट का एक और एग्जांपल भी है, जैसे कि PbNO3 का होल 2, इसे भी हीट देके हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हीट का एक और एग्जाम्पल भी है जो है FeSO4, ठीक है, FeSO4 को भी हीट देके हम लोग पा सकते हैं Fe2O3 और प्लस O2, तरह तरह की चीजें हम लोग पा सकते हैं, ठीक है, ओके। देन देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मी बिकॉज, अच्छा ये उसी का आंसर है, ओके। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, ओके। ओके, हाउ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफर फ्रॉम ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है। मैं अब बताता हूँ तुम्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे कि जिंक था, तुमने जिंक को मिला दिया HCl के साथ, तो जो Zn था वो Cl के साथ रिएक्ट करके बना देगा ZnCl2, और ये जो H2 है ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा H2। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि Zn जो है वो H को डिस्प्लेस कर दिया, H को अपनी जगह से हटा के वो ZnCl के साथ रिएक्ट कर गया, यह है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आयोन एक्सचेंज होता है, ठीक है, याद करो, तुमने पढ़ा होगा बुक में आयोन एक्सचेंज। सर ये आयोन एक्सचेंज क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा Na2SO4, उसके साथ साथ मैंने रिएक्शन किया BaCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na आयोन Cl के साथ रिएक्ट करेगा, Na आयोन जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, Na आयोन जाके Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक उसी तरह जो Ba आयन होगा वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि दोनों आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस ये बन जाएगा BaSO4, तो यही तो है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे वही लिखा होगा, देखो यहाँ पे पूरा डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है विथ एग्जांपल्स और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी। ये सारा जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और मिल जाएगा आपको किसमें, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर ना ढूंढते हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर देना, सीधा क्या सर्च करना, सीधा सर्च करना शुभ्रा एकेडमी, ठीक है।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिखा है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश। सेम एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कॉपर है Cu, चाइना डिश पे हीट करेंगे तो ये बनेगा CuO, जो कि कौन से कलर होगा, जो कि हो जाएगा तुम्हारा ब्लैक कलर। ठीक है, नेम द फेनोमेनन एंड राइट द बैलेंस रिएक्शन। इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई किया, कॉपर 2 हो गया 2 मल्टीप्लाई किया, सिंपल। हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम द चेंज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर वेयर लूज साइन इन मॉइस्ट एयर। ये तुम्हारा कोरोजन वाला चैप्टर है, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, नेम द कोटिंग। कोटिंग तो यही ब्लैक कलर का कोटिंग है कॉपर का। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर लिखा है, देख लेना, देखो सेम जो मैंने लिखा है ये एग्जैक्ट वही लिखा है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। देखो लिखा है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्लास 9 पे एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर मैं लिखता हूं H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O, तो ये जो रिएक्टेंट साइड है इसमें जितना भी मास होगा प्रोडक्ट साइड में हमें उतना ही मास चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और इसको तुम्हें सिंपल बैलेंस करके दिखाना है। देखो यहाँ पे वही लिखा होगा, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये तुम्हारे बिल्कुल क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। और ये था अनबैलेंस, उसको बैलेंस करके ये लिखा गया, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होगा, जिसमें प्रेसिपिटेट निकलेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट निकलेगा। तो सर प्रेसिपिटेट क्या है, देखो लिखा है प्रेसिपिटेट व्हिच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 aqueous सॉल्यूशन रिएक्ट। यानी कि 2 aqueous सॉल्यूशन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक है तुम्हारे पास क्या, यहाँ पे एक है तुम्हारे पास Na2SO4, ये तुम्हारे aqueous सॉल्यूशन है। उसके साथ तुमने रिएक्ट कर दिया क्या, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये भी एक टाइप का aqueous सॉल्यूशन है। aqueous सॉल्यूशन यानी कि उसका कलर होगा क्या, उसका कलर होगा ट्रांसपेरेंट टाइप का। जब तुम उसे रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे एक चीज निकलता है BaSO4, जिसका स्टेट आता है सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट का मतलब है ये इनसॉल्युबल होगा। जैसे कि हमारे क्या, जैसे कि मिट्टी घुटी, अगर तुम पानी में कुछ मिट्टी डाल देते हो तो वो मिट्टी क्या पानी में डिजल्व हो जाएगा, डिजल्व नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक उसी तरह अगर इनसॉल्युबल चीज निकला तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट निकलेगा उसी रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे जो BaSO4 है यही है प्रेसिपिटेट। इजी है, बहुत इजी है। राइट ए बैलेंस इक्वेशन। देखो स्टीम पास ओवर रेड हॉट आयरन, आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करना है, एयर को नेचुरल गैस के साथ रिएक्ट करना है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ करना है। ये तुम्हारे रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो जाएगा जो लाइव प्रोसेस में पढ़ा होगा। बहुत इजी है, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं आंसर चिपका दूंगा नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पे आंसर पूरा लिखा है, देखो ये तुम्हारे रेस्पिरेशन है, होता है कि नहीं रेस्पिरेशन, C6H12O6 प्लस O2 6CO2 6H2 एनर्जी रेस्पिरेशन में होता है। ये नेचुरल गैस बर्न हो गया और ये आयरन रिएक्ट हो गया किसके साथ, स्टीम के साथ। ध्यान से याद रखना, आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो ये Fe3O4 निकलेगा। अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो निकलेगा Fe2O3। इसको डिफरेंस याद रखना, आयरन अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे निकलेगा Fe2O3, आयरन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे निकलेगा Fe3O4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक। कैसा क्वेश्चन पूछता है भाई, रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होता है उसमें एनर्जी निकलेगा। देखो यहाँ पे तो मैंने लिखा था, यहाँ पे साइड में एनर्जी निकलता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज ये ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है और उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलता है। अगर वहां से एनर्जी निकलता है तो भाई सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of heat. When glucose react with oxygen, the cells of our body, this release energy is used by living organism. Simple लिखा है, बहुत easy क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितना भी सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये सारा क्वेश्चन 2025 का था, 2025 का था। ठीक उसी तरह अगले जो पार्ट 2 आएगा PYQs में, उसमें हम लोग जितना भी सारे 2024 के PYQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, 2-3 साल का अगर पीवाईक्यू डिस्कस कर लोगे तो चैप्टर पूरा इजी भी हो जाएगा, कंसेप्ट समझने में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और इसका जो पीडीएफ है यहाँ पे टेलीग्राम जो है सुब्रा एकेडमी, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।